त्योहारों के बीच इस बार शहरों की सियासत का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। करीब 10 महीने बाद होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में पितृपक्ष शुरू होने से पहले शहरों को नई सरकार और नया मुखिया मिल जाएगा। खास बात यह है कि नामांकन से लेकर मतदान, मतगणना और अध्यक्ष के चुनाव तक पूरा चुनावी शेड्यूल कई बड़े पर्वों के बीच है। 21 सितंबर को अध्यक्ष का चुनाव होगा और इसके महज 5 दिन के बाद 26 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। यानी नेताओं के लिए चुनावी रणनीति और त्योहारों का गणित दोनों साथ साधने की चुनौती होगी। इस बार शहरों की सियासत और त्योहारों की रौनक एक साथ चलेगी। नगरीय निकाय चुनाव इस बार सिर्फ राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की परीक्षा नहीं होंगे, बल्कि त्योहारों के बीच चुनावी टाइमिंग भी बड़ा फैक्टर बनने जा रही है। करीब 10 महीने बाद होने जा रहे निकाय चुनावों में 21 सितंबर को शहरों की सरकार को नया मुखिया मिल जाएगा। यानी पितृपक्ष शुरू होने से महज 5 दिन पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को नई सरकार मिल जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि नामांकन से लेकर मतदान, मतगणना और अध्यक्ष के चुनाव तक पूरा शेड्यूल धार्मिक, सामाजिक पर्वों के बीच से होकर गुजर रहा है। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए वोटर तक पहुंचना, प्रचार अभियान चलाना और खर्च का प्रबंधन चुनौती बनेगा। वहीं प्रशासन के सामने मतदान प्रतिशत बनाए रखने के साथ चुनावी प्रक्रिया के बीच पर्वों की व्यवस्थाएं संभालने की चुनौती भी रहेगी। त्योहारों के बीच साधना होगा चुनावी संतुलन। 27 अगस्त से 31 अगस्त तक होंगे नामांकन। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार। 3 सितंबर को नाम वापसी के बाद साफ होगी तस्वीर। 4 सितंबर को जन्माष्टमी और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को जैन समाज का पर्युषण पर्व। सामाजिक धार्मिक पर्व करेंगे प्रचार को प्रभावित। 9 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान। हमने अपने जो स्वीप गतिविधि के अनुसार 15 अगस्त को भी हमने सभी स्कूलों में शपथ दिलवाई थी और जो हमारी स्वीप टीम है वो अलग अलग प्रक्रिया कर रही है, जो लोगों को स्वीप के माध्यम से नगर निगम चुनाव के बारे में पता चले, अपने बूथ के बारे में पता चले, उसको आइडेंटिफाई करना, बूथ को आइडेंटिफाई करके लोगों को पता चले कि मेरा यही वार्ड है पर्टिकुलरली जहाँ पे मैं वोटिंग डाल सकता हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी लिटरेसी क्लब है, उनको भी हमने एक्टिवेट किया है। पिछले ये रहा हुआ है कि 60%, 58% मतदान हुए हैं। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। इन दोनों तारीखों पर कोई बड़ा त्योहार नहीं होने से प्रशासन को मतदान प्रतिशत को लेकर राहत है। लेकिन 14 सितंबर को मतगणना और गणेश चतुर्थी एक ही दिन पड़ रही है, यानी परिणाम वाले दिन भी शहरों में धार्मिक आयोजनों का माहौल रहेगा। इसके बाद जीतने वाले पार्षदों की लामबंदी और अध्यक्ष पद के लिए रणनीति बनाने का दौर शुरू होगा। सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ 21 सितंबर को आएगा। इसी दिन नगर निकायों के अध्यक्ष का चुनाव प्रस्तावित है। यानी जिस दिन निकायों को अपना नया मुखिया मिलेगा, उसी दिन कई क्षेत्रों में धार्मिक, सामाजिक आयोजनों की भी व्यस्तता रहेगी। अध्यक्ष, सभापति और मेयर बनने की दौड़ में शामिल पार्षदों के लिए ये समय बेहद अहम होगा। परिणाम आने के बाद महज 1 सप्ताह के अंदर बहुमत जुटाने, समर्थक पार्षदों से संपर्क और राजनीतिक समीकरण साधने होंगे। शहरी सरकारों के मुखिया के चुनाव के ठीक 5 दिन बाद 26 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे में नई सरकार के सामने सबसे पहली चुनौती औपचारिक कामकाज शुरू करने की होगी। राजनीतिक तौर पर भी ये स्थिति दिलचस्प होगी। 21 सितंबर को अध्यक्ष चुना जाएगा और अगले ही सप्ताह पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे में नए बोर्ड की पहली बैठक औपचारिक कार्यभार और शुरुआती एजेंडे को लेकर पितृपक्ष से पहले शुरू करने का दबाव रहेगा। ये बात सही है कि त्योहारी सीजन में साधारणतः मत प्रतिशत कम होने की संभावनाएं रहती है, लेकिन इस बार जो कार्यकर्ताओं में जोश, उमंग है और स्थानीय निकायों के प्रति उनका जो समर्पण है और स्थानीय सरकार जो बनानी है उसमें उनका जो जोश है, इसलिए स्थानीय स्तर पर उत्सव होने के, त्यौहार होने के बावजूद भी मत प्रतिशत बहुत अधिक रहेगा। हर पार्षद का प्रत्याशी अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान करवाने का प्रयास करेगा। बहरहाल प्रत्याशियों को प्रचार की प्रारंभिक रणनीति बदलनी होगी। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, पर्युषण और अन्य पर्वों के कारण लोगों की पारिवारिक और धार्मिक व्यस्तता रहेगी। ऐसे में मतदाताओं के घर घर जाकर संपर्क करने के लिए मिलने वाला समय कम होगा और प्रचार का खर्च भी बढ़ सकता है। बड़े चुनाव कार्यक्रम, सभाएं और रैलियां आयोजित करने से पहले ही प्रत्याशियों को त्योहारों के कार्यक्रमों का ध्यान रखना होगा। यानी इस बार चुनावी कैलेंडर में तारीख सिर्फ मतदान और मतगणना की नहीं है, हर तारीख के साथ एक पर्व भी जुड़ा है और इसी त्योहार बनाम चुनाव के बीच 21 सितंबर को शहरों को नई सरकार और नया मुखिया मिल जाएगा।
दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।